Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है फॉर क्लास 11. क्लास 11 चैप्टर 4 न्यू चैप्टर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो आज हम 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो गाइस इस चैप्टर में क्या दे रखा है, जो चैप्टर का नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. यानी कि गाइस मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है इसका मैथमेटिकल इंडक्शन का. सो वो हम सब स्टार्ट करते हैं. ओके सो देखते हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ. मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, तो it is a technique of proving a theorem a statement or any formula for each and every natural number n. मतलब गाइस क्या है ये मैथमेटिकल इंडक्शन की मैंने क्या लिखा है, इट इज़ अ टेक्निक. ये एक टेक्निक होती है ऑफ प्रूविंग अ थ्योरम अ स्टेटमेंट और एनी फॉर्मूला. यानी कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करना हो या फिर किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो या किसी फॉर्मूले को प्रूव करना हो फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर एन, सभी नेचुरल नंबर के लिए. ठीक है, यानी कि किसी फॉर्मूले को प्रूव करना हो, स्टेटमेंट को प्रूव करना हो या फिर किसी भी थ्योरम को प्रूव करना हो किसके लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर. किस मतलब फॉर ईच, सभी नेचुरल नंबर के लिए कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी के लिए जो फॉर्मूला प्रूव होगा वही है मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, सो इतना समझ गए होंगे. मैथमेटिकल इंडक्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी. केवल इसकी हेल्प से हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं या फिर किसी फॉर्मूले को प्रूव करते हैं सभी नेचुरल नंबर के लिए. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट, थ्योरम और एनी फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर एन. समझ गए. अब हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है. और इसके आगे छोटी सी बात और, which is thought or considered to be true. ठीक है, जिसे ट्रू माना जाता है. ओके यानी कि जिसे ट्रू माना जाता है, जो भी चीज़ ट्रू थॉट की जाती है कि ये ट्रू है, उसी फॉर्मूले को, उसी थ्योरम को, उसी स्टेटमेंट को प्रूव करता है ये. ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ हमें दिख रही है कि ये ट्रू है, ठीक है, LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो उसको ये प्रूव करेगा. इसकी हेल्प से स्टेटमेंट, थ्योरम एंड इस फॉर्मूले को प्रूव किया जाता है. सो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो ये प्रिंसिपल क्या कैसे किसी थ्योरम को प्रूव करता है वो देखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो हमें ना एक स्टेप से इक्वेशन दे रखी होगी. इफ एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट हमें गिवन होगा, जैसे कि इफ Pn is a स्टेटमेंट, ये हमें गिवन कंडीशन होगी. ठीक है, इफ Pn इज अ स्टेटमेंट. अगर Pn क्या है, एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है और n क्या है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, देखो Pn क्या है, स्टेटमेंट हमें दे रखा है जहाँ पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है. सो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट
इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले स्टेप फर्स्ट देखेंगे। इफ स्टेप फर्स्ट में इफ Pn यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में लिखना वेरीफाई इफ Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब गाइस फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्टेप फर्स्ट में आपको वेरीफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है दे रखा है वो n के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है, इस टाइप से मतलब आपको वेरीफाई करना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है Pn वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। अब स्टेप सेकंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टेप सेकंड कैसे प्रूव करेंगे इसको स्टेटमेंट को, वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप सेकंड एज्यूम दैट, आपको ये एज्यूम करना है, एज्यूम दैट देखो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, एज्यूम दैट Pn यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सेकेंड स्टेप में आपको ये एज्यूम करना है, कंसीडर करना है कि स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है। ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू k इज ट्रू। ठीक है, अब आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा किसके लिए, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 देन it will be true for each and every natural number, natural number। ठीक है, अगर स्टेटमेंट k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी है तो क्या हो जाएगा, तो स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए कैसा होगा, ट्रू होगा। ठीक है, स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये लिखना P और लगा देना इसमें, यानी कि जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे लिखना 1। ठीक है, यहाँ पे P1 इज ट्रू एंड P यहाँ पे लिख देना K। ठीक है, फॉर K मतलब वही है P K इज ट्रू। मतलब गाइस कहने का मतलब यह है कि जब आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या दे रखा होगा, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा। ठीक है, जो क्या कंसीडर किया जाएगा, जो ऐसा थॉट मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो ट्रू है। ओके, फिर आपको क्या कंडीशन दे रखी होगी, एक स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा। ठीक है, जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एंड स्टेप फर्स्ट हमने Pn को मतलब उस स्टेटमेंट को Pn मान लिया। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब गाइस फर्स्ट कंडीशन क्या, आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको ये वेरीफाई करना है कि वो जो Pn है, जो भी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, आपको जो भी स्टेटमेंट हमें दे रखा है Pn इस टाइप से आपको वो प्रूफ करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब सेकंड स्टेप में क्या आता है, सेकंड स्टेप में आपको एज्यूम करना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि जो स्टेटमेंट k के लिए है आपको एज्यूम करना है, मानना है कि जो स्टेटमेंट है वो k रखने पर ट्रू है। ठीक है, तो दैट इज pk इज ट्रू। अब थर्ड स्टेप आता है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब क्या है कि अगर स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैंने सिर्फ बताया है, आपको प्रिंसिपल लिख के बताया। ठीक है, आपको क्या करना है,
मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सो देखो मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। सो देखो मैंने क्या बताया था आपको, हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और जो ट्रू एज्यूम किया जाएगा, ठीक है, जो क्या है, ट्रू है। तो देखो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था कि जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पी एन, इसे ऐड कर लेंगे, पी एन इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन n का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू ये दे रखा है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको कहा था कि हमें वेरीफाई करना है कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो सीरीज दे रखी है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो देखो इसमें LHS क्या है, 1 का क्यूब, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू, किसके लिए देख रहे हैं हम, n इज इक्वल टू 1। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 है देन क्या होता है वो चेक करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है, इस टाइप से सीरीज दे रखी है 1 2 3 एंड सो ऑन n का क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी LHS क्या है, 1 का क्यूब ले लेंगे, इधर ले लेंगे 1 का क्यूब, समझ रहे हो ना, इधर क्या है 1 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। इसकी 1 टर्म ले लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे, फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, 1 का क्यूब, और फिर हम इसको प्रूव करेंगे, ये LHS हो गया और RHS ये है हमारे पास, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो हमारे पास RHS है उसके अंदर n की वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू में क्या पुट करना है, 1 ना, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, फिर इनटू, फिर n की जगह 1 रखेंगे प्लस 1, ठीक है, और फिर अपॉन 2, और ये है इस टाइप से 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 होता है 2 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो देखो क्या आया, 1 इज इक्वल टू 1 आया ना। सो तो यहाँ पे लिख देना दैट इज p हमने क्या रखा था n की जगह, p1, ठीक है, k की हमने क्या रखा था, n की जगह 1 रखा था ना, p1 इज ट्रू, ठीक है, p1 इज ट्रू, तो ये p1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड करना है, क्या करना है, स्टेप सेकंड में देखो हम क्या करेंगे, हाँ फॉर, अब देखो स्टेप सेकंड में ये यहाँ पे लिखो एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k इज, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको स्टेप सेकंड में ये करना है, फिर आपको ये पूरा नोट कर लोगे इस टाइप से, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड प्लस एंड सो ऑन, और फिर हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, n का क्यूब, ठीक है, तो n की जगह हमें क्या रखना है, बोला था ना n की जगह k रखना है, तो n की जगह रख दो k का क्यूब, और ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास ये पूरी सीरीज आ गई, एंड इधर देखो ये क्या है, RHS, तो RHS में n की जगह k रखना है ना, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, एंड फिर लिख दो दैट इज, एज्यूम कर लिया, दैट इज, मान लो इसे, दैट इज n इज फॉर, यानी कि दैट इज pk इज ट्रू, ठीक है, यानी कि k के लिए भी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, इसको एज्यूम कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व। थर्ड स्टेटमेंट करेंगे अब नेक्स्ट, सो इस पार्ट को रफ कर लेते हैं, ठीक है, अब इसकी हमें कोई नीड भी नहीं है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, इफ
n इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर n k प्लस 1 है देन, ठीक है। सो क्या करेंगे, n k प्लस 1 है, अब इस पूरी जो हमें दे रखा है स्टेटमेंट उसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखना है, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस n, फिर यहाँ पे k प्लस 1 का होल क्यूब, और इक्वल टू में क्या है, RHS में भी रखना है k प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1। देखो यहाँ पे k प्लस 1 जब रखोगे ना तो 1 प्लस 1 ऑलरेडी, तो k प्लस 2 हो जाना ये, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 2 एंड अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और देखो इससे पहली वाली टर्म क्या है, इससे पहले वाली टर्म क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे 3 है, उससे पहले 2 आया, 2 से पहले 1 आया, तो यहाँ पे क्या है k प्लस 1 है ना, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी k, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड करके चल रहे हैं, क्या क्या ऐड कर रहा है, 1 1 ऐड कर रहे हैं, तो जब हमने इसके अंदर k प्लस 1 ऐड करा तब तो ये वाली टर्म आई, लेकिन इसमें ही तो 1 ऐड करा तभी तो ये वाली टर्म आई, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, k का क्यूब, ओके। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 2 है, एक एक कम आया ना, तो ऐसे ही इससे एक कम टर्म क्या हो जाएगी, k है ओनली, ठीक है, k है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट में ही दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या ये वैल्यू नहीं दे रखी, देखो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी जगह हमें क्या रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या रखना है, हमें इसको रख लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझ में आ गया। क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है, तो इक्वेशन फर्स्ट की ये है, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल में k इंटू k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 का k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर, एंड प्लस में क्या है, प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। और ये हमारे पास LHS है और RHS हमारी ये चल रही है, ठीक है। हम LHS लेंगे और RHS को प्रूव करेंगे, मतलब इसको हम लेंगे, इसको लेंगे और ये लेके आएंगे, ये हमारे पास RHS है, ठीक है, ये RHS है और ये पूरी LHS है, तो LHS को हम लेंगे, LHS को प्रूव सॉल्व करते चले जाएंगे और RHS लेके आएंगे इधर, ठीक है। ये लेके आना है हमें, ये अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सिंपल प्रूव हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, सभी वैल्यू के लिए, n की सभी वैल्यू के लिए, फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर। सो इसको रफ कर देते हैं, एंड टेकिंग LHS ले लेंगे, RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास RHS है, टेकिंग LHS, इसके आगे आप लिख देना ये किसके इक्वल में है, इसी के इक्वल में k प्लस 1 k प्लस 2 और अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने अब क्या ले लिया, LHS ले लिया, RHS हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास LHS हमें इस टाइप से दे रखी है, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम ले लो इसका, ये हो जाना है k इंटू k प्लस 1, ठीक है, k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 सबका स्क्वायर कर दिया, प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे गाइस 1 है तो यहाँ पे 4 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू k प्लस 1 का होल क्यूब एंड अपॉन में क्या है 4 है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है कॉमन, ठीक है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है कॉमन, क्या बचा, k स्क्वायर बचा प्लस 4 बच गया, 4 इंटू और क्या बचा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर चला गया यहाँ पे 3 टाइम्स है यानी 1 टाइम बच गया, एंड अपॉन में क्या है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में k स्क्वायर प्लस 4 इंटू के 4k प्लस 4 इंटू 1 4 और अपॉन में क्या है 4। अब इसे इधर देखेंगे, सो क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, फैक्टर कर लेंगे, k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2k प्लस 2k प्लस 4 एंड अपॉन में 4,
सो ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा k+2 और k+2। इसके सिंपल फैक्टर्स कर लिए हमने, फैक्टर्स तो आते होंगे, केवल फैक्टर कर लिए, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं k+2 इंटू k+2, ठीक है, एंड अपॉन में क्या है 4। सो गाइस हम इसे लिख सकते हैं ना k+1 का होल स्क्वायर और इंटू में k+2 का होल स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी सबके ऊपर स्क्वायर है। सो हम इसको एक इक्वेशन में इस टाइप से लिखेंगे k+1 इंटू k+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई LHS। अब आप देखो क्या LHS RHS के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS। देखो LHS क्या है, LHS भी है ये k+1 इंटू k+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सेम RHS भी हमारे पास यही है k+1 इंटू k+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो LHS क्या आ गई, सो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, सो फॉर ईच एंड स्टेटमेंट इज ट्रू लिख देना, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख दें सो स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, यानी कि स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो बस यही है, यही हमारी थ्योरम है, इसको हम प्रूव करना है, ठीक है। यही हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो हमारा कंप्लीट हो गया, तो होप्स हो कि आपके समझ में आएगा एंड इसी के बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है, तो हम एक्सरसाइज करेंगे अब। होप्स हो कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो अब एक्सरसाइज देखते हैं 4.1। सो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है एंड 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमें इसको प्रूव करना है। स्टेटमेंट दे रखा है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो क्या करते हैं, हमें स्टेटमेंट दे रखा है Pn इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर n-1 इक्वल टू 3 की पावर n-1 अपॉन 2, ठीक है। अब हमारा केस फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n क्या है 1, n इज इक्वल टू में 1 लेना है, जहाँ n लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। तो यहाँ पे लिखो क्या हो जाना है, ये 1 प्लस यहाँ पे लिख देना P1 इक्वल टू, देखो पहले हमें क्या लेना है n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो P1 मत लिखो, पहले हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, LHS हमारे पास 1 हो गया, फर्स्ट टर्म लेनी है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 1 है और यहाँ पे भी RHS क्या है 3 की पावर n-1 अपॉन 2, तो आपको n की जगह क्या रखना है 1, 3 की पावर 1 -1 अपॉन 2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 की पावर 1 मतलब 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 यानी 2 बन जा 2, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। 1 के लिए स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। अब आता है स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में एज्यूम दैट, ऐसा मानेंगे एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। फॉर एज्यूम करना है कि फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें क्या रखना है, सो रखेंगे इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर n की जगह k -1 इक्वल टू 3 की पावर k -1 अपॉन 2, ये LHS ये RHS, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या करा हमने, इस पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू लगा दी और इधर भी लगा दी, LHS है RHS ये है। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब हमें n इज इक्वल टू k+1 लेना है, ठीक है। क्या लेना है, n इज इक्वल टू k+1 रखेंगे इसके अंदर, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 की पावर k+1, ठीक है। n की जगह क्या रखना है k+1
और -1 ऑलरेडी है, तो ये तो +1 -1 कैंसिल आउट हो गए, केवल k बचा ना, ठीक है। और एक काम और करना, इससे पहले वाली टर्म और लिख लो, ठीक है, इससे पहले वाली टर्म और लिख लो। तो अभी हमने क्या रखा था, k+1 रखा था, ठीक है, क्या रखा था, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है, k इस टाइप से दे रखी है हमें, ठीक है, यहाँ पे क्या है k-1, ये k-1 था, और इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसके अंदर जो ये है ना, ये इंक्रीज होता जा रहा है। अभी हमने k+1 रखा, अब रखेंगे k रखेंगे, ठीक है, k क्या रखा, अभी हमने k+1 रखा और इससे पहले वाली टर्म k रखेंगे, तो वो हो जाएगी 3 इंटू k रख के देखोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा k-1। आपको समझ में आया? जैसे कि गाइस यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे हमने क्या रखा, इसमें हमने रखा k+1 रखा था ना, k+1। अब उससे पहले वाली में हम क्या रखेंगे, k ओनली। जैसे कि हम पहले हम 1 रख रहे हैं, फिर 2 रख रहे हैं, फिर 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम 3 रखेंगे, उससे पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी प्रकार सेम पहले हमने क्या रखा, k+1, ठीक है, तो बाद वाली, इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, पहले हम बाद में हम क्या रख रहे हैं, k+1, उससे पहले k रखेंगे ना ओनली, तो हमने n की जगह क्या रखा, k, ठीक है, तो उससे पहले वाली टर्म ये आ गई, इक्वल टू में फिर क्या हो जाएगा, अब RHS में भी हम क्या रखेंगे, k+1, तो 3 इंटू n की जगह क्या है, k+1 और -1 अपॉन में 2। अब ये हमारे पास LHS है और ये है RHS, LHS की हेल्प से हम RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये इसकी वैल्यू हमें पता है ये है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको नोट कर दो, क्या हो जाएगा ये, इधर देखो, इसको मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ क्योंकि इधर इस टाइप से देखो क्या आ जाएगा। इसकी जगह हमें क्या रखना है, इसकी जगह हम रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह 3k -1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये है, प्लस 3k, ये क्या है 3k + 1 और -1 मतलब केवल -1 + 1 कैंसिल आउट, प्लस 3k बचा, प्लस 3k, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, और इक्वल किसके है, इक्वल है 3k + 1 -1/2। अब हम क्या करेंगे, केवल LHS लेंगे, RHS को करेंगे प्रूव, ठीक है, टेकिंग LHS ले लिया, RHS को प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है 3k और यहाँ पे -1 है, 3k -1 प्लस अपॉन 2 प्लस 3 की पावर k। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, माइनस ना ये इसके साथ नहीं है, ये है, ठीक है, स्टेप से है। सो क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3k -1 और प्लस 2 इंटू 3k अपॉन 2। ओके, अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें से 3k ले लेंगे कॉमन, क्या आ जाएगा 3 की पावर k, और 3 की पावर k क्या है कॉमन, सो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 और -1 ऐसे ही, ठीक है, अपॉन 2। सो ये हो जाएगा 3 की पावर k इंटू 2 + 1 3 -1 अपॉन 2। तो 3 की पावर इसकी पावर k और इसकी पावर k, अगर दोनों सेम है मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर हो जाएगी ऐड, 3 की पावर k + 1 -1 अपॉन 2। अब ये आया हमारे पास सॉल्व करके, तो अब हमारे पास RHS क्या थी, ये LHS है और यही RHS है, तो LHS और RHS इक्वल हो गई ना, सो pk + 1 इज ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी कि सभी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा। सो लिख देना आगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। सो ये नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये जो नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल यही लिया था मैंने। ओके, सो आप एग्जाम्पल में से देख लोगे जो मैंने बताया था। अब हम करेंगे थर्ड वाला। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें स्टेटमेंट दे रखा है, उसको हम नोट कर लेंगे इस टाइप से, Pn = 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन, फिर प्लस 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n। ये LHS है और इक्वल दे रखा RHS 2n/n + 1, ठीक है।
स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म ले लेंगे यहाँ से, फर्स्ट टर्म क्या है 1, ठीक है। और इस साइड में LH, इसकी RHS देखो क्या दे रखा है, तो n की जगह क्या रखना है 1, दोनों को प्रूव करना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। n की जगह 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट यानी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट इज P1 इज ट्रू, ठीक है, यानी कि 1 के लिए ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेप सेकंड में क्या करना है, इफ़ n इज इक्वल टू k, अगर क्या है n क्या है k है देन, ठीक है, तो n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करेंगे। सो नोट कर लो 1 प्लस, पूरे इक्वेशन में n की जगह हमें क्या रखना है k, ठीक है, तो 1/1 + 2, फिर प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n की जगह k, ठीक है, इक्वल किसके हो जाएगा, इधर भी n की जगह हमें k रखना है और k + 1, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। और इफ n इज इक्वल टू k, एज्यूम दैट, इससे पहले लिख लेना एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है, उसके आगे लिख लेना फॉर n इज इक्वल टू स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k + 1 लेंगे। अगर n इज इक्वल टू k + 1 है तो पूरी इक्वेशन को लिखो 1 + 1 अपॉन में 1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/, इसको सॉरी क्या दे रखा है 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे हो जाएगा n + 1 एंड इक्वल टू में यहाँ पे भी रखेंगे n की जगह k + 1, ठीक है, k + 1, सो 2 × k + 1 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा k + 1 और 1 तो k + 2, ये LHS है, वो RHS है। सो देखो एक काम करो, इससे पहले वाली टर्म क्या है, इससे पहले वाली यहाँ पे हमने k + 1 लिखा है, तो इससे पहले वाली टर्म एक कम, ठीक है, k + 1 एक कम मतलब k, इसको लिखेंगे 1/, में 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, यहाँ पे लिख देना प्लस k, ठीक है, ये पूरी टर्म, ठीक है, इससे पहले वाली एक कम हो जाएगा, k + 1 लिखा है तो यहाँ पे k, तो इस पूरे इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें ये दे रखी है ना, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू लगा दो 2k/k + 1, सिंपल, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है, ओके। तो इधर देखो, इसकी जगह क्या लगाना है हमें, ये वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी जगह लगा देंगे 2k/k + 1 प्लस हमें दे रखा है 1/1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस k + 1 इक्वल टू में क्या है, इक्वल में है 2k + 1 एंड अपॉन में दे रखा है k + 2, ये LHS, ये RHS, LHS को ले लेंगे, RHS प्रूव करेंगे, ठीक है, तो LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS ले लेंगे, RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक सीरीज होती है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, और फिर यहाँ पे n, ठीक है, इस टाइप से, सो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है n × n + 1/2, ठीक है, ये होती है, ठीक है, सीरीज होती है 1 से लेके और इसी टाइप तक n तक, तो इसे हम लिख सकते हैं n × n + 1/2, तो इसे क्या लिखेंगे 2k/k + 1, बिल्कुल सेम, प्लस 1/, ये बिल्कुल इसी की तरह है ना, ठीक है, तो हमने पहले क्या है, ये है n, इसको n समझ लो, तो n लिखेंगे k + 1
इंटू फिर क्या है n+1, तो n क्या है k+1 एंड अपॉन 2। समझ गए? इसकी जगह हमने ये वाली यहाँ से लेके एक सीरीज होती है इस टाइप से 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, n से लेके इसको हम लिख सकते हैं n × n+1/2। तो यहाँ पे n क्या था, ये इसी टाइप की सीरीज है, और यहाँ पे n क्या है k+1। ठीक है, तो n हो जाएगा k+1 और फिर इंटू k+1, n+1 है तो n k+1 + 1 k+2 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को सॉल्व कर देंगे और LHS ले लिया, RHS प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k/k+1 + 2 ऊपर चला जाएगा 2/k+1। ठीक है, k+1 इंटू k+2 हो जाना है। ठीक है, इक्वल में एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा k+1 इंटू k+2। अब यहाँ पे आ जाएगा k+1 तो है ही, तो ये हो जाएगा 2k इंटू k+2 + 2। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 2k² + 4k + 2 अपॉन में k+1 इंटू k+2। अब इसका क्या करना है, हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे इसके। इसको रफ कर देते हैं। क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2k² + 4k को 2k + 2k + 2 अपॉन में k+1 इंटू k+2। ओके, सो ये हो जाएगा 2k k+1 + 1 और ये हो जाएगा +2 k+1 अपॉन फैक्टर्स कर लिए सिंपल k+1 इंटू k+2। तो इसको लिख दो 2k + 2 और k+1 अपॉन में k+1 इंटू k+2। तो ये आपको दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट किया, बच गया हमारे पास। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2k + 1 अपॉन k+2। अब LHS ये था, सॉरी RHS है ये, और LHS हमारे पास ये आया। तो LHS और RHS इक्वल है ना, LHS = RHS, दैट इज pk+1 इज ट्रू। pk+1 ट्रू है तो लिख देना फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। एंड गाइस क्वेश्चन 4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट दे रखा है तो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, इफ़ n = 1, अगर n को क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में n = 1 पुट करना है इस पूरी सीरीज में। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और वो है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म क्या है, 1 2 3 इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड और RHS क्या है, ये RHS में n = 1 पुट करना है। तो 1 इंटू n की जगह 1 + 1 इंटू 1 + 2 इंटू 1 + 3 एंड अपॉन में 4। तो 1 2 1 2 1 2 2 3 6 इक्वल टू में 1 ऐसे ही इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 2 3 इंटू 3 + 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट एंड 6 = 2 3 6 बन जा 6। इक्वल आ गया LHS और RHS, दैट इज P1 इज ट्रू। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना, Pn लेट कर लेना। ठीक है, लेट Pn = अब सेकंड स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड में देखो, एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। ठीक है, ये आपको एज्यूम करना है कि इस n = k है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, अगर n क्या है, k है तो 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन, और n की जगह क्या रखना है, k इंटू k+1 इंटू k+2। ठीक है, इक्वल टू, हाँ सेम हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, RHS में भी n की जगह k ही रखना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा k इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 एंड अपॉन में है 4। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट।
ये है, ठीक है, इसके इक्वल में, यानी कि इसकी जगह हम क्या रखना है, ये रखना है, ठीक है, इक्वल में, इस पूरी की इक्वल में ये है। अब देखो ये हमारे पास, तो दैट इज P, मान लो कि पी के इज ट्रू, ठीक है। अब स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड में क्या करना है, इफ़ n इज इक्वल टू k प्लस 1, अब n की जगह k प्लस 1 रखना है। पूरी इक्वेशन को नोट करो, 1 2 3 प्लस 3 4 5 प्लस एंड सो ऑन, प्लस n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 1, लेकिन इसमें 1 ऑलरेडी है, k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा k प्लस 2 प्लस 1 3, ठीक है, क्योंकि k प्लस 1 रखना है ना, तो k प्लस 1 और प्लस 2 3 हो जाना है, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, k की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। ओके, फिर क्या करेंगे, ये 1 2 3 1 2 इंटू 3 प्लस 3 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन, और इससे ना, इस वाली टर्म से एक टर्म पहले, यानी कि अभी हमने रखा है n इज इक्वल टू के प्लस 1, तो इससे पहले हम क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू के, तो n इज इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इस टाइप से, ठीक है, प्लस, मतलब गाइस हमने इसको k प्लस 1 लिखा है ना, तो इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या रखेंगे, प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इक्वल टू में ये है, ठीक है, RHS k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू के प्लस 2 प्लस 1 3 और k प्लस 4 अपॉन में 4। अब एक काम करो, हम ना LHS ले लेंगे, ठीक है, LHS ले लेंगे, LHS को प्रूव करेंगे, टेकिंग LHS, हमने, हमारे पास LHS यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, और RHS ये है इधर की साइड में, ठीक है, ये RHS, ये पूरी LHS में अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, आपको कुछ दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, k इंटू के प्लस 1, ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इसकी वैल्यू लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये हो जाना है k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है, अपॉन में 4 प्लस ये बिल्कुल सेम, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमने लिख ली, एंड बाकी इसको लिखेंगे k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अब ये LHS है, इसको प्रूव करके RHS लाएंगे, ठीक है, थोड़े से पार्ट को रफ कर देते हैं। हाँ, तो इधर देखो, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, LHS में एलसीएम ले लेते हैं, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 एंड प्लस आ जाएगा 4 इधर चला जाएगा, तो 4k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू के प्लस 3, ठीक है। कॉमन लो, क्या है कॉमन, k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 2 कॉमन है, k प्लस 3 कॉमन है, और क्या बचेगा, k बचेगा, k लिख दो, प्लस ये तीनों चले जाएंगे, कॉमन है ये तीनों, ठीक है, और बच गया k प्लस 4 अपॉन में 4। क्या है हमारे पास, LHS हमारी ये आई, ठीक है, और RHS क्या है, बिल्कुल सेम RHS भी यही है, RHS ये है ना, ये है RHS, क्या है RHS, k प्लस 1, राइट, k प्लस 2 k प्लस 3 इंटू के प्लस 4 अपॉन 4। सो मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, यानी कि दैट इज P k प्लस 1 इज ट्रू, P k प्लस 1 इज ट्रू। लिख देना आगे, फॉर ऑल ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, LHS और RHS दोनों इक्वल हैं,
ठीक है, अब करेंगे इससे नेक्स्ट यानी फिफ्थ 5 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर एंड क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे तो वही है, पहले हम स्टेप फर्स्ट करेंगे, इसे लेट कर लेना पी एन इक्वल टू, ठीक है, पी एन इक्वल टू एंड देन स्टेप फर्स्ट में आपको रखना है इफ़ एन इज इक्वल टू 1, अगर एन को 1 रखना है, ठीक है, एन को 1 रखना है तो प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि दोनों LHS और RHS इक्वल है। तो ये पूरे स्टेटमेंट की जो हमारी ये LHS है, यहाँ से लेके यहाँ तक LHS, ये है RHS। LHS की फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है क्या है, 1 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू में अब यहाँ पे n है ना, तो RHS में n की वैल्यू लगाओ, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 और इंटू 3 की पावर n क्या है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4, 1 इंटू 3 यानी 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 3 अपॉन 4। गाइस ये हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 प्लस 3 अपॉन 4, 9 और 3 12, 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12 यानी कि 3 इक्वल टू 3, LHS और RHS दोनों इक्वल है, सो दैट इज P1 इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट P1 के लिए ट्रू है। सेकंड स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, एज्यूम दैट, ये लिखो एज्यूम दैट, माना कि ऐसा मान लो एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ऐसे 1.3 प्लस 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.3 की पावर क्यूब प्लस ये हो जाएगा n की जगह हमें क्या पुट करना है, n की जगह k, ठीक है, k.3 की पावर k इज इक्वल टू, ये LHS है और RHS में भी n की जगह 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है, इसको बोल दे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब क्या करना है हमें, सो लिख दो दैट इज PK इज ट्रू। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, इफ़ n इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर n k प्लस 1 है देन तो क्या करना है, ये दिख रहा है ना 1.3 प्लस 2.3 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और फिर रखना है हमें n की जगह k प्लस 1, सो n की जगह k प्लस 1 इंटू 3 की पावर n की जगह k प्लस 1 इक्वल टू में यहाँ पे भी k प्लस 1 ही रखना है, ठीक है, तो इसका इधर लिख लो 2 इंटू n की जगह k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 3 की पावर k प्लस 1 और फिर प्लस 1 और भी है तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस टर्म से पहले एक टर्म और, अभी हमने क्या रखा है k प्लस 1, तो इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी k, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इधर जितनी भी टर्म है वो एक माइनस, तो यहाँ पे k प्लस 1 रखा है, इससे पहले वाली k, तो यहाँ पे हो जाना है k इंटू 3 की और k प्लस 1 की जगह k और फिर प्लस, फिर इससे नेक्स्ट टर्म तो ये है ही k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये LHS है और RHS हमें पता है 2k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3k प्लस 2 प्लस 3। हम LHS ले लेंगे, RHS को प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे, RHS को प्रूव करेंगे, ओके, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू हमें पता है हम उसकी वैल्यू नोट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है कि ये तो हमें यही दे रखी है ना, k इंटू 3 की पावर k फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू ये है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें दे रखी है ये, सो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू नोट कर देंगे। मतलब हम लिख सकते हैं 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन में 4। ठीक है, इसकी जगह हमने ये वैल्यू नोट कर दी। प्लस दे रखा है k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, ऐसे ही नोट कर दिए इसको। ठीक है, हमने LHS ले लिया। ठीक है, टेकिंग LHS, और ये LHS है हमारे पास, LHS हमने ले लिया, RHS करेंगे प्रूव। तो LCM ले लेंगे इसका, ये हो जाना है 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3, LCM ले लिया, जिसके अपॉन में 1, ये 4 इधर जाना है, तो 4 इंटू k प्लस 1 की पावर 3k प्लस 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है, अपॉन में क्या है गाइस 4। क्या बचा हमारे पास, हम यहाँ से k प्लस यहाँ से 3 की पावर k प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। बचेगा क्या, बचा हमारे पास 2k माइनस 1 प्लस, और इस 3 को तो ऐसे ही रहने देंगे, ये अलग ही रहेगा। ठीक है, फिर इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं हम, इन दोनों में से। ठीक है, कितना बच गया 4k प्लस 1 और प्लस 3 ऐसे ही रहेगा एंड अपॉन में आ जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 और ये हो जाना है 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 और प्लस 3 अपॉन में 4 है। तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 2k 6k और 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 3k प्लस 1 और ये हो जाएगा 6k प्लस 3, 6k प्लस 3 अपॉन में 4। अब उस पार्ट को रफ कर लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है। एंड हमें लेके आना है RHS ये। ठीक है, ये हमें लेके आना है। सो इसको रफ करते हैं। सो ये तो हमारे पास क्या है LHS। अब RHS को एक बार और सॉल्व कर लो। ठीक है, अब टेकिंग RHS, और RHS क्या है उसको और एक बार सॉल्व करो, दोनों को इक्वली लेके आना है। ठीक है, तो RHS हमारे पास है 2k प्लस 1। ठीक है, 2n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 और इनटू में है 3k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 4। इसको रफ कर देते हैं। RHS हमारे पास ये है। सो देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2k प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 1 इंटू में 3k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 4। सो ये हो जाएगा 2k, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इंटू 3k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करके ये आया। फिर नेक्स्ट एक काम करो, इसमें से भी हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन और ले सकते हैं ना। ये 6k है प्लस 3 कॉमन ले लो। ठीक है, इस वाली ब्रैकेट में से हमने 3 कॉमन ले लिया और 3k प्लस 1 तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब 3 चले जाएंगे तो 2k प्लस 1 प्लस 3 गया, नहीं यहाँ से तो 3 का 3 है। ठीक है, अपॉन में इसका होल क्या है, अपॉन में 4। 3k प्लस 1, देखो ये भी 3 ये भी 3, मल्टीप्लाई में अगर नंबर सेम होते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती हैं। तो k प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2। ठीक है, सो देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों सेम है ना। अब LHS और RHS बिल्कुल सेम है। ये भी 2k प्लस, या फिर आप इसको आगे लिख लो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो। 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 एंड प्लस में है 3। ये भी LHS ये RHS दोनों सेम, तो LHS और RHS कैसे हैं, सेम है, मतलब दैट इज pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, pk प्लस 1 इज ट्रू। तो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ईच नेचुरल नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, लिख लेना ऐसा। ठीक है, एंड इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 6 है। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही करना है जो हम 5th तक कर चुके हैं कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे।
क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, पहले तो आप इसे लेट कर लेना पी एन इक्वल टू, ठीक है, स्टेटमेंट पी एन को इसको लेट कर लेना पी एन इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को इक्वल में लिख देना पी एन। अब स्टेप फर्स्ट इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम वेरीफाई करेंगे कि एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल है। तो एल एच एस हमारे पास ये है और आर एच एस हमारे पास ये है। एल एच एस पूरी इक्वेशन की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एल एच एस की फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 इंटू 2 दे रखा है। अब आर एच एस क्या है, आर एच एस में एन इज इक्वल टू पुट करना है 1 इंटू एन की जगह 1 प्लस 1 इंटू में एन प्लस 2, एन की जगह 1 प्लस 2 अपॉन में 3, 1 इंटू 2 2 और फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3, 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट, क्या बच गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 बन जा 2। एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल, सो दैट इज P1 इज ट्रू। P1 क्या है, 2, यानी एन की वैल्यू के लिए 2 है। अब हमारे पास है स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट फॉर एन इज इक्वल टू के स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, एज्यूम दैट एन इज इक्वल टू के स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमारे पास स्टेप सेकंड है तो उसमें पूरी इक्वेशन को नोट करो, 1.2 और 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस एंड सो ऑन, और एन की जगह क्या पुट करना है, के इंटू के प्लस 1, ठीक है, एन की जगह के रख रहा है ना, दैट्स वाई। और ये हमारे पास एल एच एस थी और आर एच एस को भी क्या रखेंगे, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन में 3, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। अब दैट इज पी के इज ट्रू। अब स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड में हम क्या रखते हैं, एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो अब हम क्या रखेंगे, एन की जगह के प्लस 1 रखो इस पूरी इक्वेशन में, के प्लस 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन, प्लस एन की जगह क्या रखना है, के प्लस 1, तो के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी के प्लस 1 रखना है, तो आर एच एस में के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, एन की जगह के प्लस 1 रखना है। अब के प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 तो के प्लस 3, ठीक है, अपॉन में 3 सॉरी। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस एंड सो ऑन, एंड देखो यहाँ पे हमने के प्लस 1 रखा है, ठीक है, के प्लस 1 रखा है, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, अभी हमने के प्लस 1 रखा है और आगे रखेंगे के प्लस 2, इस टाइप से आगे चलती चली जाएगी, ये के प्लस 1 के प्लस 2, तो इससे लास्ट वाली टर्म क्या होगी, के, पहले के प्लस 1 इससे कम के, ठीक है, तो के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के एन की जगह के इंटू के प्लस 1, के इंटू के प्लस 1, फिर प्लस ये हो जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ठीक है, एन की जगह के रखेंगे, के इंटू के प्लस 1 प्लस, अब इसको ऐसे और इक्वल टू में चल ही रहा है, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन में 3। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था, के था ये, ठीक है, के नहीं, ये तो के प्लस 1 ही है, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये है, ठीक है। सो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें दिख रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 एंड अपॉन में 3 प्लस, इसको ऐसे ही नोट कर लो, किसको, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 को इक्वल टू किसके आइए, यह है के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 एंड अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस प्रूव करेंगे। ठीक है, एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस प्रूव करेंगे। तो एल एच एस हमारे पास क्या है, के इंटू के प्लस
1 इंटू के प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इसके अपॉन में 1 है, ठीक है, तो ये तो 3 है, इधर जाएगा, प्लस 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 एंड अपॉन में क्या है 3, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या है, के प्लस 1 कॉमन है और के प्लस 2 कॉमन है, बचेगा क्या हमारे पास, के बचेगा प्लस 3 अपॉन में 3, तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया, ठीक है। अब LHS है हमारी ये, और RHS क्या है, RHS है हमारे पास ये, ठीक है, ये RHS है, तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों ही इक्वल है। LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के, सो दैट इज P K प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, K प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको सॉल्व करेंगे, इसको लेट कर लेना पी एन इक्वल टू, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमें इफ़ अगर एन इज इक्वल टू 1 लेट करना है, ठीक है, एन को क्या मानना है 1, तो ये LHS है हमारे पास और ये RHS है, ठीक है, तो LHS पार्ट की फर्स्ट टर्म 1.3 इक्वल टू RHS क्या है, RHS में एन इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो एन इज इक्वल टू 1 और फिर 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में क्या है 3, तो ये हो जाना है 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 1 4 और 1 का स्क्वायर यानी 1 ही, प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10 10 माइनस 1 9 अपॉन 3 3 3 जा 9, यानी कि 3 इक्वल टू 3 आ गया, LHS और RHS दोनों इक्वल, सो P1 इज ट्रू, ठीक है, 1 के लिए क्या है ट्रू। अब सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, एज्यूम कर लेना है, एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू, ठीक है, एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ये आपको एज्यूम कर लेना है कि n इज इक्वल टू k है, उसके लिए स्टेटमेंट कैसा है ट्रू। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इक्वेशन दे रखी है 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस एंड सो ऑन, फिर हो जाएगा प्लस n की जगह k रखना है, 2 इंटू के माइनस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1, ठीक है, इक्वल किसके हो जाएगा, n की जगह k और फिर 4 n की जगह 4 k स्क्वायर प्लस 6 n की जगह k माइनस 1 अपॉन में 3, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, अब हमारे पास हम लिख देंगे दैट इज पी के इज ट्रू। अब स्टेप थर्ड क्या है, सो स्टेप थर्ड है इफ़ n इज इक्वल टू के प्लस 1, अगर n क्या है k प्लस 1, तो अब पूरी इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस 1, नोट करेंगे 1.3 प्लस 3 5 प्लस 5 7 और प्लस एंड सो ऑन, n की जगह k प्लस 1, तो 2 इंटू के प्लस 1 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू में इधर भी k प्लस 1 और 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या है 3, ठीक है। अब ये RHS हमारे पास, ये LHS, टेकिंग LHS ले लो, टेकिंग LHS हमारे पास है 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 एंड सो ऑन, प्लस अब ये वाली जो टर्म है उससे एक पहले वाली टर्म क्या होगी, यहाँ पे हमने k प्लस 1 रखने के बाद ये फॉर्म करी है ना, तो इससे पहले वाली हम क्या रखेंगे k,
ठीक है, अभी हमने इस इक्वेशन में k प्लस 1 रखा, इससे पहले वाली अगर टर्म निकालनी होगी तो वहाँ पे इससे एक कम कर देंगे, इससे एक कम कर देंगे तो k, तो अब k वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो इसे लिख देंगे 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 और प्लस इससे आगे वाली तो ये है, इसको लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 इंटू कर दो और माइनस 1 यानी कि 2k प्लस 1 हो जाएगा, 2k प्लस 1 और इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, सो इसको लिख दो 2k प्लस 3। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या लगाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से नोट कर दोगे, ये है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये पुट कर देंगे, इसको रफ कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इसे लगा देंगे। सो इसे लिखेंगे k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमने इससे निकाल दी, बाकी तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब LHS ले ली और RHS, ये है हमारे पास RHS। ठीक है, RHS को प्रूव करके लेके आएंगे। ओके, सो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसमें, ये अपॉन में बंद दे रखा है, इसको लिखो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, 3 इंटू k 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब बाकी सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा, हाँ 4, इसमें से कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, एंड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, मल्टीप्लाई करके 4 आए, और तो फैक्टर्स भी नहीं समझ में आ रहे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो उसकी k की इससे, तो 4k की पावर क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 2 जा 6k प्लस 3, एक सेकेंड, पहले 3 की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इन दोनों की तो कर ले। 4 इंटू 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6k प्लस 2k इंटू 1 2k, फिर प्लस 3 1 जा 3, फिर अपॉन में क्या है 3। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये है 4k का क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 4 जा 12k स्क्वायर प्लस 6 और 2 8 8 3 जा 24k प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में है 3। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 4k का क्यूब 4k क्यूब प्लस k स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 18k स्क्वायर और ये है 24 और माइनस k यानी कि प्लस का 23k प्लस 9 एंड अपॉन में क्या है 3। ठीक है, ये हमारे पास LHS है। RHS को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारे पास LHS आई, और RHS क्या है उसको देखते हैं, इधर रफ कर देते हैं। ठीक है, RHS हमारे पास ये है। ठीक है, ये इसकी जगह ये है ना RHS में हमने क्या लगाया है k प्लस 1। ओके, सो टेकिंग RHS, अब RHS ले लेते हैं। टेकिंग RHS में n की जगह k प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 4k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या है 3। सॉल्व करेंगे, ये k प्लस 1 ऐसे ही, एंड ये 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलो तो k स्क्वायर प्लस 1, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है हमने। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ओके, सो यही हमने ओपन करा है। तो ओपन करके क्या आएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 6 इंटू के 6k प्लस 6 बन जा 6 माइनस 1। ठीक है, अपॉन में क्या है 3। क्या आ जाएगा, ये k प्लस 1 ऐसे ही, एंड 4k स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दी 4
4 2 जा 8k, ठीक है, प्लस 6k और 6 माइनस 1 5 अपॉन में क्या है 3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, k और k, 8 प्लस 6 14k, 4 प्लस 5 9 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास LHS है, बाकी हमारा कोई काम इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि LHS तो हमने यहाँ पे लिख दिया नीचे, इसको तो प्रूफ करके लेके आए थे, स्पेस है नहीं इसलिए रफ करना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 एंड नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, k की इस पूरी टर्म की इससे कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा k इंटू 4k यानी कि 4k क्यूब प्लस 14 इंटू के 14k एंड प्लस 9k प्लस 1 की 4k से तो 4k स्क्वायर, 14 की 1 से 14k, ठीक है, 14k 1 की 9 से तो हो जाएगा 9 अपॉन में 3। सो ये आ जाएगा 4k क्यूब प्लस 23k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है ऐड वगैरह करके, सो आ जाएगा 4k क्यूब प्लस 23k और k पहले स्क्वायर वाले लिख लो, ठीक है, तो 4k स्क्वायर पहले लिख लो, ठीक है, 4k स्क्वायर ये 14k है, 14k स्क्वायर आना चाहिए ये, हाँ 14k इंटू के 14k स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस 14k स्क्वायर और 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा 18k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 23k ऐसे ही, ठीक है, और प्लस 9 अपॉन में 3। अब आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे पास क्या था LHS, ये क्या है LHS एंड ये क्या है RHS। तो LHS जो है वो किसके इक्वल है RHS के, मतलब दैट इज PK प्लस 1 इज ट्रू, PK प्लस 1 इज ट्रू, मतलब ये हो जाएगा कि फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। n क्या एक नेचुरल नंबर, लिख देना लास्ट में फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसी टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको मान लेना Pn इक्वल टू, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट करेंगे, स्टेप फर्स्ट में n इक्वल टू 1 लेते हैं, ये RHS की पूरी टर्म, ये LHS है, सॉरी ये LHS की फर्स्ट टर्म क्या है 1.2 और RHS क्या है ये n इक्वल टू हमें क्या रखना है 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है, इनटू में 2 की पावर क्या है 1 प्लस n है ना, n की जगह 1 रखना है, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, मतलब पूरा फिनिश हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 प्लस 2, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 ही आएगा। सो दैट इज P1 इज ट्रू, ठीक है, यानी 1 के लिए क्या है ट्रू है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। सो इसको नोट कर दो, स्टेप से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और n की जगह क्या रखना है आपको k, तो k इंटू 2 की पावर k इज इक्वल टू RHS क्या है n की जगह k माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास RHS है। एंड यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है एज्यूम कर रखा ना कि n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, सो दैट इज PK इज ट्रू, तो क्या है ट्रू है। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, इफ़ n इज इक्वल टू k प्लस
1। अगर n क्या है k प्लस 1, देन हम क्या करेंगे, अब n की जगह हमें k प्लस 1 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, इस पूरी इक्वेशन में n की जगह 2 k प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस n की जगह k प्लस 1, ठीक है, और डॉट 2 की पावर k प्लस 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n की जगह k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इनटू में क्या है 2 की पावर n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी k प्लस 2 माइनस 1 से ये कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब देखो इस हमने यहाँ पे क्या रखा है, लास्ट टर्म है हमारी k प्लस 1। अब इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, हमने यहाँ पे k प्लस 1 रखा है ना, तो इससे पहले वाली टर्म में प्लस 1 माइनस कर दो तो यानी कि k, ठीक है, k अगर k रखेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू 2 की पावर k, ठीक है, और प्लस अब इससे पिछली ये तो हमारे पास है k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1, और ये हमारे पास क्या है k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 ये LHS है, यहाँ से लेके यहाँ तक LHS और ये RHS। क्या करते हैं हम LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS हमें दे रखी है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन k और 2 की पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, इक्वेशन फर्स्ट है, हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देना, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से लेके आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है k माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पूरी है k इंटू 2k। आपको रख लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू पुट कर दो k माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, पूरा नोट कर दो इसकी जगह, फिर प्लस k प्लस 1 और इंटू 2k प्लस 1, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ कॉमन है, ओके, 2k प्लस 1 ठीक है, इसमें से भी 2k प्लस 1 और इस वाली टर्म में से भी 2k प्लस 1 ले लो कॉमन, 2k प्लस 1, तो इसमें से जब 2k प्लस 1 हमने हटा दिया तो क्या बचेगा k प्लस 1, और इसमें से हमने 2k प्लस 1 हटा दिया तो क्या बचा k माइनस 1 और प्लस 2 ऐसे ही, तो माइनस 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास k प्लस k 2k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है। हाँ तो देखो फिर नेक्स्ट क्या बच जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर, मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उसके एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो आपको ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर इंटू क्या दे रखा है इंटू k, ठीक है, प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर k प्लस 1 और 1 को ऐड कर दो तो हो जाएगा k प्लस 2, और फिर हमें दे रखा है k, ठीक है, k को आगे लिख दो या पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं आगे पीछे, प्लस 2। तो अब ये हमारे पास क्या है LHS, और RHS क्या है हमारी, RHS भी गाइस यही तो है, RHS देखो क्या है हमारी, ये है k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 2, ये हमारे पास RHS देख रहे हो, LHS भी वही और RHS भी वही, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों क्या है इक्वल, तो p k प्लस 1 इज ट्रू है ये फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n, स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये लिख देना आप कि सभी n के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है ट्रू है और n क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अब देखेंगे इससे नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट कर लो पहले से Pn, ठीक है, स्टेटमेंट को Pn लेट कर लो पूरे को। अब स्टेप फर्स्ट करेंगे, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हम n = 1 लेते हैं।
ये LHS है, ये RHS। LHS की फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 इक्वल टू RHS को रखो 1 माइनस n की जगह हमें रखना है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर 2, एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 माइनस 1/2 यानी 1/2। आप क्या देख रहे हो, LHS क्या है 1/2, RHS क्या है 1/2, दोनों इक्वल है ना, सो P1 इज ट्रू। n के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सेकंड स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, बस केवल एज्यूम करना है, एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यानी कि k n की वैल्यू k के लिए स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। तो उसके लिए हम पूरी इसको नोट करो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, और n की जगह क्या रखना है आपको k, ठीक है। ये LHS है, RHS भी हम नोट करेंगे, RHS से 1 माइनस n की जगह क्या रखना है 2, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप थर्ड करेंगे, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में हम पूरी इसको नोट करेंगे और n इज इक्वल टू k+1 रखेंगे। अब k+1 रखना है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन प्लस n की 2 की पावर k+1, ठीक है, क्योंकि हमने k+1 रखा है। RHS में भी n की पावर k+1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, और इससे पहले वाली टर्म क्या है, अभी हमने k+1 रखा है, इससे पहले वाली टर्म में क्या रखेंगे k, इससे एक माइनस कर दो तो k-1, ठीक है, क्या हो जाएगा k हो जाएगा। सो n की जगह क्या रखना है अब हमें k प्लस, और यहाँ पे क्या है 2n k+1, ठीक है। इससे एक आगे k+1 एक पीछे k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 k+1। आपको क्या करना है, आपको LHS ले लेना है, टेकिंग LHS ले लो, LHS को प्रूव करके RHS लाएंगे, तो LHS 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन प्लस 1/2 k प्लस 1/2 k+1, ये हमारे पास क्या है LHS को लेंगे, RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें क्या नोट करनी है, ये। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ये वाली सारी वैल्यू नोट कर देंगे, मतलब 1 माइनस 1/2 की पावर k, ओके, प्लस 1/2 k+1 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1/2 k और इक्वल प्लस 1/2 k+1, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर एक काम करो, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 k और प्लस 2k इंटू 2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको उस पूरी टर्म को ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ से 1 ऐसे ही प्लस इसमें से 2k कॉमन ले लो, ठीक है। मैंने इसमें 2k कॉमन ले लिया, 1/2 k क्या बचेगा 1/2 बचा, 2k हटा दिया, केवल 1/2 बचा। फिर यहाँ पे है माइनस, और यहाँ से मैंने 1/2 k हटा दिया तो 1 ही तो बचा, तो 1 प्लस 1/2 k, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2, मतलब गाइस 1 माइनस 2/2 इंटू 2 की पावर k, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 की पावर k+1, तो ये हमारे पास LHS और ये RHS। आप देख रहे हो कि दोनों इक्वल हैं, ये भी 1 माइनस 2 k+1, ये भी 1 माइनस 2 k+1, सो LHS इक्वल टू RHS, मतलब Pk+1 इज ट्रू, Pk+1 इज ट्रू लिख देना लास्ट में। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ठीक है। तो 10 को कंप्लीट करेंगे, इसे Pn मान लेना पूरी इक्वेशन को, Pn इक्वल टू केस फर्स्ट, यानी कि स्टेप फर्स्ट करेंगे।
स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 रखना है। सो n इज इक्वल टू ये LHS, ये RHS, LHS की फर्स्ट टर्म है 2 इंटू 5 इक्वल टू RHS हमारे पास n इज इक्वल टू क्या रखना है 1, तो n की जगह क्या रखना है 1, 6 इंटू 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/6 बन जा 6 प्लस 4 10, एंड ये हो जाएगा 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 1/10, यानी LHS इक्वल टू RHS, सो दैट इज P1 इज ट्रू, ठीक है, P1 क्या हो जाएगा ट्रू। अब स्टेप सेकंड क्या करना है, स्टेप सेकंड में हमें एज्यूम करना है, एज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इधर देखेंगे स्टेप सेकंड तो हमने लिख लिया। अब बाकी इस पूरी इक्वेशन को नोट कर दो, 1/2.5 प्लस 5 इंटू 8 एंड सो ऑन, n की जगह आपको क्या रखना है k, सो ये हो जाएगा 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इक्वल टू में n की जगह क्या है k/6k प्लस 4, ठीक है। फिर इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और फिर दैट इज Pk इज ट्रू। फिर स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड में हमें रखना है n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे, तो इस पूरी इक्वेशन में n इज इक्वल टू क्या रखोगे k प्लस 1, 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1 में n की जगह क्या रखना है k प्लस 1, 3 इंटू k प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है, और इंटू में 3k प्लस 1 और प्लस 2, ओके, और इक्वल में क्या आ जाएगा n की जगह k प्लस 1 अपॉन में n की जगह k प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS ले लो, ठीक है, LHS ले लिया तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 एंड सो ऑन प्लस 1/, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो जाना है, अभी ऐसे लिख दो k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, एंड अपॉन में 3k प्लस 1 प्लस 2, ओके। अब इस वाले पार्ट को रफ कर देते हैं एंड इधर सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को रफ कर देंगे इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास LHS है और RHS को लेके आएंगे प्रूव करके, ठीक है। सो ये है 1 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, अभी तो हमने k प्लस 1 रखा, k प्लस 1, इससे पहले वाली टर्म एक माइनस कर दो k, ठीक है। जब k रखोगे तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 और फिर प्लस 1/3k, इसको सॉल्व कर दो। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू k 3k प्लस 3 माइनस 1, ठीक है, और इंटू में 3k प्लस 3 प्लस 2, ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन, फिर 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 और ये हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 2 5। अब आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मिल रही है, इक्वेशन फर्स्ट में है ना इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी की वैल्यू क्या है ये, तो इसको लिख दो k/k 6k प्लस 4 एंड प्लस 1/3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 एज इट इट, ठीक है। बाकी पार्ट को रफ कर देते हैं। इधर करेंगे सॉल्व। इसको हम लिख सकते हैं k/, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, क्या बचेगा 3k प्लस 2, ओके, और इधर बचेगा 1/3k प्लस 2 एंड इंटू में 3k प्लस 5। यहाँ पे लिख दो 3k प्लस 2, एलसीएम ले लो केवल,
3k+2, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 3k+2 तो है ना, और 2 भी है, तो यहाँ पे लिख दो k × 3k+5, यहाँ पे ये दोनों है, यहाँ पे 2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 3 × 3k² + 5k + 2 अपॉन में 3k+2 और 3k+5 × 2, ठीक है। सो देखो क्या आएगा। अब एक काम करना है, हमें फैक्टर्स लेने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर्स। इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टर कर दो इसकी। तो 3k² + 5k को क्या लिख सकते हैं? 3k+2k, ठीक है, क्योंकि ऐड करके क्या आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई करके 6। 3k+2k + 2 अपॉन में 2 × 3k+2 और 3k+5। ओके, इसको आगे इधर सॉल्व कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 3k एंड k+1 और इधर ले लो 2k+1 अपॉन में है 3 × 3k+2। LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS लेके आएंगे, ठीक है। इसको रफ कर दो, क्या आ जाएगा? हाँ, ये इधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे फिर। एक तो हमारे पास आए 3k+2 और आया k+1 अपॉन में है 3k+2 × 3k+5 × 3। 3k+2 से 3k+2 बचा, कैंसिल आउट, क्या बचा? 3k+1 × 3 × 3k+5, ठीक है। फिर देखो हमारे पास ये तो आया LHS, और RHS क्या है? RHS है गाइस ये, ठीक है। RHS को हम और सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6k, इधर लिखो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6k + 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6k, 6 + 4 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10। अब यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? अगर हम RHS को k+1 अपॉन 2 कॉमन ले लोगे तो 3k+5, यही तो बचेगा। ये हमारे पास RHS, ठीक है, क्या है? RHS। ये LHS, दोनों इक्वल है, LHS और RHS दोनों इक्वल है, ठीक है। RHS को सॉल्व कर दिया, सिंपल। तो LHS और RHS दोनों कैसी हैं? इक्वल, मतलब pk+1 इज ट्रू, ठीक है, ट्रू। सो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू। आप लास्ट में लिख सकते हो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो हमने आज जो इसके इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस पढ़े। अब ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुए, आगे भी हैं, ठीक है। 24 हैं इसमें, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं 24 हैं, ऑल क्वेश्चंस आर 24। सो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगेन आई वांटेड टू से इफ यू लाइक, अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।